एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी का बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो आलोचना से है। आलोचना की हमारी एक क्लास और आ चुकी है। आज हमारे आलोचना की दूसरी क्लास है। तो चलिए आज ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? सरल हिंदी, राष्ट्रीय हिंदी, अलंकार युक्त हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? तो आपको याद रखना, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है इनके निबंधों की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आपको याद रखना, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने भाव और विषय के अनुसार भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से? प्रांजल व्यवहारिक भाषा, संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा। क्या? प्रांजल व्यवहारिक भाषा, व्यवहारिक भाषा। और दूसरा कौन सा रूप दिखाई पड़ता है? तो आपको याद रखना, संस्कृत निष्ठ, संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा। मैंने आपको क्या बताया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? तो आपको याद रखना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। इन्होंने भाव और विषय के अनुसार भाषा का प्रयोग किया है। इनके भाषा के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से? प्रांजल व्यवहारिक भाषा और संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा। अब ये दोनों पॉइंट अपनी कॉपी में जरूर लिखना, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, डॉक्टर नामवर सिंह या दिनकर। चलने से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो शुद्ध कविता की खोज है इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये रामधारी सिंह दिनकर की आलोचनात्मक कृति है। अब इधर से बात करें कि रामधारी सिंह दिनकर की और कृतियां कौन कौन सी हैं, तो कौन सी है? हुंकार, बहुत पूछी जाती है, हुंकार किसकी कृति है? तो आपको याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर की है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। और कौन सी पूछी जाती है? धूप छां, धूप छां। और कौन सी पूछी जाती है? रश्मि रथी, रश्मि रथी। और इनकी एक रचना जो बहुत पूछी जाती है, धूप और धुआं, धूप और धूप और धुआं। ये भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कृति है, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। मैंने आपको क्या बताया? शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, जो शुद्ध कविता की खोज है इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनकी यह आलोचनात्मक कृति है। दिनकर की अगर और कृतियों की बात करें तो हुंकार, कुरुक्षेत्र, धूप छां, रश्मि रथी, धूप और धुआं, जिसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। धूप और छां किसकी रचना है, किसकी कृति है? तो आपको याद रखना, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। धूप और धुआं पूछी जाए तो ये भी रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? कमलेश्वर, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, आप किसी भी स्टेट के टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा जरूर देखना, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आज की क्लास में आपका स्कोर क्या रहा है। अभी इसका राइट आंसर बताइएगा। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, किसे दिया जाता है? राजेंद्र यादव को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी,
मैंने आपको क्या बताया, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय कथाकार राजेंद्र यादव जी को दिया जाता है। इधर से आपको याद रखना, राजेंद्र यादव द्वारा रचित स्त्री विमर्श आलोचनात्मक ग्रंथ है। क्या है? स्त्री विमर्श, ये क्या है? एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला श्रीनिवास की संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस पेपर से लिए गए, तो सभी इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लाला श्रीनिवास दास द्वारा संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची वीरता समालोचना किसने की थी? तो आपको याद रखना दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट ने की थी। कब की थी? कब की थी ये जल्दी से बताइए। तो आपको याद रखना 1886 में। मैंने आपको क्या बताया, बालकृष्ण भट्ट ने 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास द्वारा रचित संयुक्ता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की थी। किससे की थी? तो आपको याद रखना, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। अपने नोट्स में जरूर लिखना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास कृत संयुक्ता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यानुभूति में जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, आज मुझे सभी का स्कोर जानना है कि आपका स्कोर क्या रहता है। आप लोगों का कमेंट आया था ना कि मैं आप क्वेश्चन नंबर डाला कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है। तो देखो मैंने क्वेश्चन नंबर मेंशन किया है। अब आप सभी की जिम्मेदारी है, आप सभी को मुझे अपना कमेंट में स्कोर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है। देखते हैं कितने लोग सही कमेंट करते हैं, कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, जिससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब आपका अभी एग्जाम मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूं, उसके बाद आपकी मैराथन क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको मैं ये नहीं बताऊंगी कि आज मैं इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन करा रही, डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे और आप सभी को आंसर करने, क्योंकि तब आपकी तैयारी हो चुकी होगी। तब मैं सभी को मिक्स लेके आपकी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपने बहुत विश्वास के साथ मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपकी तैयारी पूरी कराऊंगी। अभी इसका राइट आंसर बताइएगा। काव्य अनुभूति की जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। यूजीसी नेट में भी पूछा गया, DTPS में पूछा गया, यूपी में भी पूछा गया था, और यूपीएससी के डिग्री कॉलेज एग्जाम होता उसमें पूछा गया था, और झारखंड टीजीटी में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं और सेम क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो मैं जो बताती हूँ वो अपने नोट्स में लिख लिया कीजिए। अगर आप लोग मेरी डेली क्लास, जैसे एग्जाम आ जाएगा ना, तो आप उस टाइम मेरी क्लास नहीं देख पाओगे, कि आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट तो देखोगे नहीं। चलो आप देख भी लोगे, मैराथन क्लास देख लोगे, क्योंकि उस टाइम मैं अलग कराऊंगी। तो ये पॉइंट लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लोगे, कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ऐसे आपके नोट से तैयार हो जाएंगे शॉर्ट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी की नहीं वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है। यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नगेन, दीनदयाल गुप्त। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं।
दशरथ ओझा, राजेंद्र अवस्थी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, हिंदी नाटक उद्भव और विकास का लेखक डॉक्टर दशरथ ओझा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगर इनकी अन्य आलोचनात्मक कृति की बात करें तो इनकी एक बहुत पूछी जाती है प्राचीन भाषा नाटक। कौन सी, प्राचीन भाषा नाटक। और दूसरी कौन सी पूछी जाती है, प्रगति और प्रभाव। प्रगति और प्रभाव। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। इनकी अगर अन्य आलोचनात्मक कृति की बात करें तो प्राचीन भाषा नाटक और प्रगति और प्रभाव है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार है शेर जंग गर्ग, प्रभाकर क्षोत्रिय, मृदुल गर्ग, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार प्रभाकर क्षोत्रिय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर इनकी अन्य आलोचनात्मक कृति की बात करें तो इनकी बहुत पूछी जाती है काल यात्री है कविता। कौन सी, काल यात्री है कविता। ये बहुत इनकी आलोचनात्मक कृति पूछी जाती है कि ये किसकी कृति है। तो आपको याद रखना प्रभाकर प्रभाकर क्षोत्रिय की है। मैंने आपको क्या बताया, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है, तो कौन है, प्रभाकर। देखो मैं जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट है और आलोचना से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आप लोगों के कमेंट भी बहुत आए थे कि मैम आलोचना से क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़े, वो करा दीजिए। तो ये सब आपके लिए ही है, आप लोगों के कहने पे मैं करती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट कर दिया करो, जिससे कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर दो। भले ही मैंने वो आपको टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद भी अगर आप बोलोगे तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करूंगी, चीजों को दोबारा से समझाऊंगी। मेरा यही है कि आप लोग अगर मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो आपको मैं एक एक चीज समझाऊं, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो आप लोग मुझे कमेंट कर दिया कीजिए कि मैम इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ये टॉपिक हमें फिर से समझा दो। आप लोग करोगे कमेंट तो मैं जरूर समझाऊंगी। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल में माना जाता है, भक्ति काल, आदिकाल, वीर गाथा काल, आधुनिक काल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है। और दोस्तों आप लोग मुझे ये जरूर कमेंट करना, जो हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे उसमें आपको डिटेल में पढ़ाएं या आपको क्वेश्चन कराएं। तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना आप लोग, तो जिससे मुझे एक आइडिया मिल जाए आपको कैसे क्वेश्चन कराने हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपका हिंदी साहित्य लगभग कंप्लीट होने आया है, कुछ ही टॉपिक बचे हैं जिसमें और प्रश्न आपको कराने हैं। उसके बाद आपकी मैराथन बचेंगी, लेकिन हिंदी ग्रामर के कुछ ही टॉपिक मैंने आपको कराए हैं और क्वेश्चन नहीं कराए हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करना, तो आप आपके हिंदी व्याकरण के भी क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि दोनों लेके चलना है, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, हिंदी आलोचना का इतिहास आधुनिक काल से माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब इधर से दोस्तों आपको याद रखना है, हिंदी आलोचना की शुरुआत 19वीं सदी से मानी जाती है। 19वीं सदी, 19वीं सदी में कब से मानी जाती है, भारतेंदु युग से मानी जाती है। 19वीं सदी में भारतेंदु युग से मानी जाती है। आपको याद रखना, भारतेंदु द्वारा रचित नाटक आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी गई है। हिंदी भारतेंदु द्वारा रचित कौन सा नाटक है, नाटक भारतेंदु द्वारा रचित नाटक है, उसे आधुनिक
हिंदी साहित्य की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है। आपको याद रखना, मैंने जितने पॉइंट बताए ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक ही क्वेश्चन बना इससे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? तो आपको याद रखना, हिंदी आलोचना का इतिहास आधुनिक काल से माना जाता है। हिंदी आलोचना की शुरुआत 19वीं सदी के भारतेंदु युग से मानी जाती है। भारतेंदु द्वारा रचित नाटक, भारतेंदु का रचना थी नाटक, जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कितने एग्जाम में पूछा गया, 2 बार DSSB में पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, KBS में पूछा गया और राजस्थान लेक्चर परीक्षा में पूछा गया। तो आप समझ लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, रस सिद्धांत आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर नगेंद्र के अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ की बात करें तो कौन सा? सुमित्रा नंदन पंत। हाँ जी, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है, सुमित्रा नंदन पंत। और इनके कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ पूछा जाता है? रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, ये भी इनका बहुत बार पेपर में पूछा गया। रीति काव्य की भूमिका किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो आपको याद रखना डॉक्टर नगेंद्र का है। एक पूछा जाता, साकेत एक अध्ययन, साकेत एक अध्ययन। मैंने आपको क्या बताया? रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, रस सिद्धांत आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र है। इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ कौन से हैं? सुमित्रा नंदन पंत, रीति काव्य की भूमिका और साकेत एक अध्ययन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका किसकी रचना है? पूरनदास, भगवान दास, जगजीवन दास, पलटू साहब। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका किसकी रचना है? तो किसकी है? किसकी है? पूरन दास की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका के रचनाकार पूरन दास हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? भाषा और समाज, नई कविता और अष्टीवाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, कविता के नए प्रतिमान। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो किसके नहीं है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर इधर से बात करें, चलो इसके लेखक रामविलास शर्मा नहीं है तो कौन है? तो आपको याद रखना, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। मैंने आपको क्या बताया, किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो कविता एक नए प्रतिमान के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, इसके लेखक डॉक्टर नामवर सिंह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है, किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम लाइव आकर पढ़ाइए। देखो मैं लाइव तभी आऊंगी, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़वाइए ना, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मेरा सपोर्ट कीजिए, उसके बाद मैं लाइव आके भी पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं है मैं लाइव नहीं आऊंगी, लाइव आऊंगी। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आपको टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर कराइए, मैं आपके सामने लाइव आऊंगी। बताइए राइट आंसर बताइएगा। अंतःकरण की वृत्तियों में चित्त का नाम ही कविता है, किसने कहा है?
और आप लोग अगर ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो कि मैम कौन है, कहाँ से हैं, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम अकाउंट और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ज्वाइन कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा मैम कहाँ से हैं, कहाँ पर रहती हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आप लोगों को बस सपोर्ट चाहिए, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए जो क्लास लाते हैं ना, इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए चैनल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? बाबू श्याम सुंदर दास, झावर मल शर्मा, बाबू बालमुकुंद गुप्त, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, आत्माराम की छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? बाबू किसने की थी? बाबू पाल मुकुंद गुप्त ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन में से किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, मैथ्यू आर्नल्ड का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर? यह कथन किस आलोचक का है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो कथन है किसका? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन में से किस आलोचक का है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक कृति है? नंद किशोरी आचार्य की, डॉक्टर नगेंद्र, रमेश कुंतल मेघ की, या रामविलास शर्मा की। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, और एक कमेंट में ये जरूर बताना आपको मेरी क्लास लगती कैसी है। भाई कमेंट कर दिया करो, पैसे नहीं जाते आपके कमेंट करने में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नई समीक्षा नए संदर्भ में किस आलोचना कृति है? तो ये किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब नगेंद्र की अन्य आलोचनात्मक कृति की बात करें तो मैंने आपको अभी हाल बताई थी, सुमित्रा नंदन पंत, साकेतिक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, रस सिद्धांत, नई साहित्य का, समाज शास्त्र इत्यादि। ये सभी बताई मैंने अभी हाल बताई थी, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट कौन सी बताई थी? सुमित्रा नंदन पंत, साकेतिक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका। और देखो इधर पूछी गई है नई समीक्षा नए संदर्भ। ये डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति बहुत पेपर में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। मैंने सभी आपको बताई है स्टार्टिंग में, लिख जरूर लेना अपनी कॉपी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचनात्मक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, जगदीश गुप्त। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना, किसे नहीं रखा जा सकता? जगदीश गुप्त को हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब क्यों नहीं रखा जाता है? तो आपको याद रखना, क्योंकि ये गुप्त जी हैं, इन्होंने नई समीक्षा श्रेणी के समीक्षक हैं। किसके हैं? नई समीक्षा श्रेणी के समीक्षा श्रेणी के कौन है? समीक्षक हैं। मैंने आपको क्या बताया? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो जगदीश गुप्त को हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि गुप्त जी नई समीक्षा श्रेणी के समीक्षक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से
आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ? कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी। अभी हाल मैंने बताया था, इसका राइट आंसर बताइएगा सभी लोग। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा भी गया। देखो एक बार पहले मैंने बताया था, मैंने एक्सप्लेन किया था, तब आप लोगों ने लगा कि यार फालतू का एक्सप्लेन करती है। देखो ये क्वेश्चन बन गया, जिससे इसका राइट आंसर क्या होगा? नाटक। मैंने आपको क्या बताया? नाटक विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ है। और ये किसकी है? तो आपको याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। किसे माना जाता है? भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र को क्या माना जाता है? आपको याद रखना, हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक भारतेंदु कृत नाटक माना जाता है। इस नाटक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला आलोचनात्मक है, इसीलिए इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध कविता और जीवन के विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी है? अरुण कमल, चंद्रकांत देव ताले, राजेश जोशी, विनोद कुमार शुक्ल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? मुक्तिबोध कविता और जीवन के विवेक नामक आलोचक पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी है? चंद्रकांता देवताले। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक के नामक आलोचनात्मक पुस्तक समकालीन कवि चंद्रकांता देवताले ने लिखी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, रंगे राघव, मुक्तिबोध। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किसे माना है? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, रामविलास शर्मा ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचर विद बानी और इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिएगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।